अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तज्जिया का वेलकम टू शो कहेंगे अहमद भाई आपको। अहमद भाई ये बयान वैसे तो बड़ा मुतनाज़ बयान है, हम लोग भी ये समझते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अब अपने अंदर थोड़ी तब्दीलियाँ लानी चाहिए, जदीद क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक इनको क्रिकेट को लाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी बाबर आजम की रैंकिंग बेहतर है, लेकिन मिकी आर्थर ये कहते हैं कि अब वो मौजू नहीं रहे हैं। क्या करना चाहिए उनको कि वो मौजू हो जाएं फिर से? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको अपना अंदाज चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इसी अंदाज के साथ बाबर आजम भी और मोहम्मद रिजवान भी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में T20 में नंबर 1 नंबर 2 रहे हैं, और बाबर आजम तो एक लंबे अरसे तक रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली या रिजवान हो, इनके रन्स नहीं आ रहे और कंसिस्टेंट बेसिस पे रन्स नहीं आ रहे, ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब उस आप देखें, बाबर आजम को यहाँ जॉस बटलर, सूर्या कुमार यादव, हैरी ब्रूक तो नहीं है कि आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो मारेगा और उस तरह की क्रिकेट खेलेगा। वो डिफरेंट एक लीग का बैट्समैन है, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। अगर आप उसको देखें तो टेक्निकली वो बड़ा साउंड बैट्समैन है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसके रन्स नहीं आ रहे, कंसिस्टेंट बेसिस पे रन्स नहीं आ रहे, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको अंदाज चेंज करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि जो रन्स बनाने हैं उन्होंने उसको कोशिश करें कि थोड़ी सी तेजी से बनाएं। अगर 4 बॉलों पे वो 4 स्कोर करते हैं तो कोशिश करें कि 4 पे 8 बना लें। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है कि उनको अपना पूरे का पूरा जो बैटिंग है उसको स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ें डिस्कस होती होंगी ड्रेसिंग रूम में भी, खिलाड़ियों में भी, और दीगर जो इस वक्त सेलेक्टर्स हैं उसके अंदर भी, और एक वेकअप कॉल है दोनों के लिए, रिजवान हो या बाबर हो, उनको अपने अंदाज में तब्दीली लानी होगी, और जिनके जो मायूस शायकीन क्रिकेट हैं उन्हें भी दोबारा से खुश करने के लिए उन्हें एक बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है? देखें, आपका जो हेड कोच है माइक हैसन, वो उसकी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वो कह रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान को सिखाएं कि वो मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट खेलें। तो माइक हैसन साहब वेस्टर्न न्यूजीलैंड की टीम के हेड कोच रहे हैं, तो क्या उन्होंने केम विलियमसन को हार्ड हिटर बना दिया था? देखें, हर प्लेयर का एक अपना अंदाज होता है, उनको बाबर आजम या रिजवान को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। उनके साथ अगर किसी चीज पे है तो जो वो एक साइकोलॉजिकली डाउनफॉल का शिकार हैं, जो उनका एक माइंड ब्लॉक हुआ है, वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। देखिए, बाबर आजम या रिजवान जो बैटिंग के लिए आते हैं, साफ नजर आ रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है कि अगर हम फेल हो गए या स्कोर ना कर सके बड़े, तो होगी या अवाम की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो उस चीज से मेरे ख्याल में निकालने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन कि हर बंदा, देखें पाकिस्तान में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा रस्तू बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बस जो नॉलेज है मेरे पास है और मैं अपने हिसाब से सारी चीजें करूं। तो ये भी बताइएगा, क्योंकि हम लोग बार बार ये बात तो करते हैं कि एक बुरा फेस चल रहा है, उससे बैड पैच से निकल आएंगे, उनको कम बैक करना होगा, लेकिन करना किस तरह से होगा? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो कि खिलाड़ियों को नफसियाती तौर पर भी उनकी ग्रूमिंग कर सके या उनको थेरेपी दे सके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन अब बाबर आजम और रिजवान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे कोई वजूहात होंगी, कोई ट्रॉमा होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर स्टक हो गए हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे, मौजूद है खिलाड़ियों के लिए? देखिए, जो मैकेनिज्म है ऐसा सच कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि पीसीबी की प्योरिटी में इस तरह के जो करने वाले काम है ना, वो नहीं है। पीसीबी की प्योरिटी में है कि चैंपियन कप इंट्रोड्यूस कराना है, उनके मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देनी है। अब चैंपियंस कप खत्म हो गया, लेकिन मेंटोर्स अभी भी तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि शायद पीसीबी के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो वो उनको बांटते फिर रहे हैं। ये मैकेनिज्म होना चाहिए। और प्लेयर्स का जो, आई थिंक जिस तरह से प्लेयर्स के लिए जो फिजिशियन जरूरी है, जिस तरह से प्लेयर्स के लिए बाकी सपोर्टिंग स्टाफ जरूरी है, उसी तरह से मेंटल ग्रूमिंग के लिए या मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशलिस्ट होना चाहिए टीम के साथ मौजूद। बल्कि अगर आप बाकी टीम्स देखें तो उनके साथ किसी ना किसी कैपेसिटी में कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे जिस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान में जो सर दर्द का इलाज है वो पाँव पे पट्टी बांध के करते हैं। बाबर आजम का प्रॉब्लम यहाँ पे है और हम उसका बल्ला सीधा कराने पे लगे हुए हैं। तो ये चीजें जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देखेगा, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे निकलने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबर आजम को, रिजवान को, इनको रन्स करने पड़ेंगे। ये रन्स करेंगे तब चीज से निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर
एक ही चीज़ है, आपके नखरे भी बहुत से बर्दाश्त हो सकते हैं, नाजायज़ चीज़ें भी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। अच्छा, जहाँ पे बहुत सी खराबियाँ हैं अहमद भाई, वहाँ पे हमारे सामने ये चीज़ भी है कि मशहूर क्रिकेट मैगजीन है विजडन, उसने दुनिया के 40 बेहतरीन नौजवान खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें 4 पाकिस्तानी हीरे भी शामिल हैं। इसमें अगर बात कीजिए नसीम शाह की, साइम अयूब, हसन नवाज़ और अली रज़ा। तो इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट तो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी मौजूद है, सिर्फ उन्हें निखारना है कि सही तरह से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने पिछले 2.5-3 साल में यारी दोस्ती के चक्करों में उस टैलेंट को आगे आने नहीं दिया। आपने शादाब को आप खिलाते रहे, सुफियान अबरार को आपने खिलाने की ज़हमत नहीं की। इसी तरह बाबर रिजवान थे तो हसन नवाज नहीं आ सका, जब वो आया तो उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। साहबजादा फरहान आपका डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर रहा है, उसने 4 सेंचुरियां कर चुका है एक साल में T20 में। अगर एक और वो कर देता है तो वो दुनिया का पहला ऐसा बैट्समैन होगा जो जिसने 5 सेंचुरियां कर दी होंगी T20 में। तो ऐसे प्लेयर जो है वो जब आप पे बाबर रिजवान के या नसीम शाह वगैरह के, तो ऐसे प्लेयर आए हैं और आई थिंक अभी भी अगर हम मजीद प्लेयर्स को आगे जाके मौका देते हैं तो मेरे ख्याल में हमें मजीद भी ऐसे प्लेयर्स मिल सकते हैं जो पाकिस्तान कर बिल्कुल सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। और इस वक्त जो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी बैड पैच से गुजर रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में उनकी दिमागी सेहत का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना उनकी फिटनेस का ख्याल रखना, उनकी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना ज़रूरी है।